यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं बनता आशियाना चिड़िया का, भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। जी हाँ दोस्तों, संघर्ष के बिना सफलता अधूरी है। एक सफल व्यक्ति की सफलता के पीछे होता है वर्षों का लंबा सफर, वर्षों की कड़ी मेहनत और बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, टफ डिसीजन और रिस्क लेने की क्षमता। अपनी मंजिल को पाने के लिए कई बार अपने जीवन में हमें ऐसे कठोर फैसले लेने पड़ते हैं जिनकी उस वक्त आलोचना होती है, क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, लेकिन वो कठोर फैसले ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। ऐसे फैसलों को लेने के लिए चाहिए हिम्मत, जुनून और हौसला, जो सिर्फ एक विनर में होती है। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं विनर्स विद रविंद्र गौतम। और इस शो में हम आपको मिलवाते हैं ऐसी नायाब शख्सियतों से जिन्होंने अपनी मेहनत, अपने हुनर, अपने जज्बे से कामयाबी का मुकाम हासिल किया और एक मिसाल बन गए। आज हमारे साथ हैं स्किल गुरु रविंदर गोयल। रविंदर गोयल का सफर शुरू हुआ 1992 में एक छोटे से ट्रेनिंग सेंटर में 4 पीसी के साथ। 1997 में रविंदर गोयल ने नींव रखी IACM स्मार्ट लर्न लिमिटेड की। IACM एक ऐसी कंपनी जिसने ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व को दिए ऐसे नायाब और कार्यकुशल युवा कर्मचारी जिन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर देश का परचम विश्व भर में लहराया। IACM की शुरुआत हुई थी दिल्ली में एक सेंटर से और आज देश भर के 27 राज्यों में 600 से भी ज्यादा सेंटर्स हैं जहां अब तक 1.5 लाख छात्रों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। रविंदर गोयल का ये सपना है कि भारत में हर युवा सक्षम बने ताकि वो देश को सशक्त बना सके। रविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम विनर्स में। रविंदर जी, सबसे पहले मैं आपसे बिल्कुल शुरुआत से शुरू करता हूँ कि जो आपके सफर की शुरुआत हुई, ये कहाँ से हुई और कैसे हुई? 1992 में हमने हमारी एक छोटी सी जगह थी, वहाँ से 4 PC XT8088 मशीन लगा के हमने शुरुआत की थी जी। जिसमें कि मैं, मेरे बड़े ब्रदर और हमारे साथ एक और संदीप लड़का पढ़ता था। तो PN से लेकर डायरेक्टर तक के सभी काम हम लोगों ने किए और वो हमारे सफ़र की शुरुआत थी जो कि हमने जून 2002 में स्टार्ट किया था। उसके बाद सफ़र जो है उसमें जैसे जैसे हम चलते गए, नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई, नए डायरेक्शंस मिलते गए। तो उस दौरान हमने कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग का भी काम शुरू किया। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइन में भी हम लोगों ने जो है अपनी कोशिशें की। सबसे बढ़िया बात जो हुई इस पूरे सफ़र के दौरान, हमने जो स्किलिंग का जो काम हमने शुरू किया था, जहाँ से अपना हम लोगों ने करियर शुरू किया था, उसको हम लोगों ने एज इट इज़ कंटिन्यू रखा। अच्छा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, सब चीज़ें डेवलप होती गई। तो उसी दौरान हमें एक बड़ी कमी नज़र आई मार्केट में, जहाँ पर कि स्टूडेंट्स को कोर्स करने के बाद किसी बड़ी कंपनी में जाने के लिए इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती थी। और उसको जो कोर्स किया है उसने, उसके बाद दोबारा फिर उसको उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी। मतलब कोर्स करने के बाद फिर उसको एक बार दोबारा और जो इंटरनेशनल का सर्टिफिकेशन से उनकी ट्रेनिंग और उनकी कोर्स की गाइडलाइंस अलग होती थी, जिसके लिए इंटरनेशनल कंपनीज प्रोमेट्रिक या पियर्सन व्यू के थ्रू एग्जामिनेशन लेती थी। तो बच्चे को उसके लिए स्पेसिफिक तैयारी करनी पड़ती थी। ओके। तो हमारे को एक तरह से वो डिफरेंस नज़र आया कि जो बच्चों का टाइम और पैसा दोनों व्यर्थ हो रहा था, उसको हम बचा सकते थे। 97 अक्टूबर में हम लोगों ने जो है कुछ कोर्सेज़ को लॉन्च किया, जिसमें कि हमारा जो बेसिस था और एक विज़न जो हमने रखा कि कोई भी कोर्स हम लोग जो IACM में लॉन्च करेंगे, उसके अंदर सभी कोर्सेज़ की जो गाइडलाइंस हैं, जो आउटले है, सिलेबस है, वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस को मैप करेगा, जिससे बच्चे को उसी समय के अंदर ही इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की तैयारी भी हो जाए और साथ में जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसको भी वो सीख पाए। मतलब दोनों चीज़ें साथ साथ हो जाए। रविंदर जी, जैसा कि होता है कि लीग से अलग हटकर चलना, कोई नया व्यवसाय शुरू करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो जब आपने ये शुरू किया, क्योंकि आपने इतने 90s में जाके कंप्यूटर एजुकेशन का काम शुरू कर दिया था, और उसमें क्या क्या बाधाएं और क्या क्या चैलेंजेस आए? क्योंकि जैसा कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड भी इस तरह की नहीं थी, कोई इस तरह का बिजनेस कर रहा था, तो आपका ये अपना ओन सेटअप था, तो इसको कैसे आपने मैनेज किया? देखिए, जब हम कंप्यूटर्स की पढ़ाई कर रहे थे तो उसी वक्त वो कहते हैं ना कि फर्स्ट साइट लव जो है वो कंप्यूटर के साथ मेरा हो गया था। तो मेरे को ये तो बात एक तरह से मन में आ गई थी कि अब कुछ भी जो होगा आगे कैरियर में, उसमें कंप्यूटर्स का कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। और चैलेंजेस डेफिनेटली, जब आप एक नया चीज़ शुरुआत करते हैं तो सब कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। आपने सोचना होता है, आपने उसको बनाना होता है और उसको लोगों को समझाना सबसे बड़ा मुश्किल काम है कि भाई ये नया चीज़ जो है
वो कैसे सक्सेसफुल होगी कैसे सक्सेसफुल होगी और हम दूसरों से बेहतर कैसे हैं। कैसे? सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो सोच का है। लोगों की सोच बदलने में जितना समय लगता है वो मेरे ख्याल से और किसी चीज़ में नहीं लगता है। डेफिनेटली जो परसेप्शन है या सोच है किसी की बदलने के लिए बहुत टाइम लगता है। और फिर उस वक्त जिस वक्त आप कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो उस वक्त वाकई में कंप्यूटर एक हुआ था, लोगों को लगता था कंप्यूटर आएगा तो हमारी जॉब खा जाएगा। तो वो भी एक बड़ा चैलेंज था शायद। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको आपको कभी फेस करने की नौबत आई इस तरह की? देखिए उस समय कंप्यूटर्स का एक ऐसा दौर था जिसमें कि सब लोग कंप्यूटर से जुड़ना चाहते थे, कंप्यूटर्स को यूज़ करना चाहते थे, लेकिन उसका जो डे टू डे लाइफ में जो योगदान था उसके बारे में उनको अनसर्टेनिटी थी कि ये कैसे पार्टिसिपेट करेगा लाइफ में, कैसे पार्टिसिपेट लेकिन कंप्यूटर जैसे आज की डेट में किसी बच्चे को आप आईफोन की बात करें तो उसके मन में एक्साइटमेंट तो है कि आईफोन 7 लेना है, लेकिन उसमें और सैमसंग के किसी फ़ोन में यूसेज वो क्या ज़्यादा करेगा ये उसको नहीं पता है। ये नहीं पता है। तो कंप्यूटर्स का सेम हमें स्मार्टफोन लेना है बट स्मार्टफोन का स्मार्टली यूज कैसे करना है वो अभी नहीं पता है। आप सिर्फ फ़ोन करने के लिए और सोशल मीडिया के अलावा मेरे को नहीं लगता कि और कोई फीचर यूज़ करते हैं। मतलब 80% लोग या 70% लोग एटलीस्ट जो है ना स्मार्टफोन सिर्फ इसलिए लेते हैं कि स्टेटस सिंबल हो गया है और व्हाट्सएप फेसबुक यूज़ कर लिया, दैट्स इट। तो उस समय जो है कंप्यूटर्स का एक जो सोच थी वो सिर्फ टाइपराइटर को रिप्लेस करने की थी। टाइपराइटर में आप लेटर टाइप करते थे और गलत हो जाता तो आपको दोबारा पूरा फिर टाइप करना पड़ता था। कंप्यूटर्स का लोगों ने सबसे पहला जो बेनिफिट सोचा वो ये था कि भाई लेटर टाइप करेंगे और टाइपराइटर से इसको रिप्लेस करते हैं, बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार करेक्ट करके उसको प्रिंट आउट दे सकते हैं। तो उससे ज़्यादा लोगों के मन में उसके प्रति सोच नहीं थी। आज कंप्यूटर्स आप देखिए आपके पूरे लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन गया है, तो उस समय वो सोच नहीं थी। रविंद्र जी, जैसा कि आपने कहा कि पहले थ्योरेटिकल ज्ञान बहुत ज़्यादा बांटा जाता था, जिसको आपने थोड़ा सा अलग हटके आए कि आपने प्रैक्टिकलिटी प्रोवाइड कराने शुरू की, और उसी तरह से आज हम देख रहे हैं कि स्किल इंडिया की बात जो है ना हर जुबां पे है। तो आज जो है ना स्किल इंडिया को आप किस तरह से लेते हैं, उसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन किस तरह से शामिल करते हैं? मैं इसमें थोड़ा सा और पहले से शुरुआत करना चाहूँगा। जब हमने 97 में स्टार्ट किया तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बहुत बड़ी एक कमी थी। तो उस समय जो क्लासरूम डिलीवरी का मेथड था, पहले थ्योरी क्लास अलग होती थी, प्रैक्टिकल अलग होते थे। तो मैंने एक जो है स्मार्ट लर्निंग ट्रेनिंग का जो है एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया, जिसके लिए हमारे को गोल्डन पीकॉक इनोवेशन अवार्ड भी मिला 2002 में। उसमें हमने क्लासरूम और लैब का जो कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म किया। क्लासरूम और लैब को एक ही जगह पे हमने इंटीग्रेट किया, जिसमें कि बच्चा पहले जो है 45 मिनट थ्योरी करता था और उसके बाद जो थ्योरी में उसने सीखा उसको प्रैक्टिकली वो करके देखता था। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर जो है जो इंडस्ट्री में मैं आपके जो क्वेश्चन था उसके ऊपर बेसिकली जो हमारा पार्टिसिपेशन है वो कैसे है उसी के ऊपर आ रहा हूँ मैं। बच्चे को जो जॉब में जब जाता है तो वो इंजीनियर की बतौर नहीं जाता है, उसने बीटेक नहीं किया होता है, उसने किसी फॉर्मल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से कोर्स नहीं किया होता है। तो इंस्टीट्यूट जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, कंपनीज की उनसे रिक्वायरमेंट होती है कि इस बच्चे को जो काम हमें चाहिए वो आना चाहिए। तो उस दौरान हम लोगों ने इंडस्ट्री से बातचीत करके उनकी जो इमीडिएट जॉब की रिक्वायरमेंट होती थी उनको हमने जो है समझा और उनको हमने कोर्स में इंटीग्रेट किया, जिससे कि बच्चा जब हमारा कोर्स करके जाता था तो उसको कंपनीज के पास जाने के बाद उसको लगता था कि 60 से 70% बच्चा ये जॉब रेडी है। तो उस जॉब रेडीनेस की वजह से हमारे बच्चों की एम्प्लॉयमेंट जो है उस दौरान बहुत ही अच्छी कंपनीज में रही। करीबन आज की डेट में हमारे साथ 1000 से ज़्यादा कंपनीज जुड़ी हुई हैं जो कि हमारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं और प्रेफरेंस मिलती है हमारे बच्चों को हार्डवेयर नेटवर्किंग के जो कोर्स हम करवाते हैं। रविंद्र जी, आपकी क्या राय है, क्या सलाह है उन युवाओं के लिए जो चाहे वो नौकरी में जाना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, कि वो अपनी सक्सेस को कैसे सिक्योर करें? उनको क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें अमल में लानी चाहिए, चाहे वो नौकरी हो, क्योंकि नौकरी में भी अगर ग्रोथ आपको लेनी है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे अभी हम ऑफ द कैमरा भी हम डिस्कस कर रहे थे लोगों के स्किल सेट के ऊपर कि ये एटीट्यूड किस में होता है किस में नहीं होता है, तो उनको क्या चीज़ें करनी चाहिए जिसकी वजह से वो आगे सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं? देखिए, कुछ भी करने के लिए सबसे पहला तो एक जो ज़रूरी है वो सपना है। सपना, अगर किसी बच्चे ने कोई सपना नहीं देखा है और वो जहाँ पर है वहाँ पर खुश है तो उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती है जी। तो एक तो मन का अशांत होना बहुत ज़रूरी है कि भाई मैं कुछ कर नहीं पाया हूँ या मैंने कुछ करना है जी। तो जब आपका मन अशांत होगा तो फिर डेफिनेटली आपको सोचेंगे क्या कर सकते हैं। रविंद्र जी, कोई टाइम ऐसा था, कोई समय ऐसा था, दौर था जब सरकारी नौकरियों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, शायद आज भी है कहीं कहीं, अगर आप टियर 3 और टियर 4 सिटीज़ की बात कर रहे हैं, और उसको एक सक्सेस का फॉर्मूला भी माना जाता था कि अगर आज मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा बच्चा जो है ना सरकारी नौकरी में है तो वो
फ्यूचर उसका सिक्योर है। बट आज प्राइवेट सेक्टर में अच्छी अच्छी सैलरीज हैं, अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप जिस एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं, उनका जो माइंडसेट है कुछ उम्र तक वो प्रिवेल करता है जी। अगर माँ बाप आपके जो हैं ये मानते हैं कि भाई आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं या आपको जो है कोई अच्छी एजुकेशन नहीं मिली है जी। और आप अच्छा पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो ये समझते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो जीवन भर आपका जो है स्टेबिलिटी बनी रहेगी और उसके बाद आपको पेंशन मिलती रहेगी। जी। लेकिन जिनके माँ बाप डायनेमिक हैं, जो बच्चों को ऊपर टाइम लगाते हैं या जो बच्चों को समझते हैं कि भाई ये कुछ कर सकते हैं, जी। वो डेफिनेटली वो बच्चों को प्रमोट करते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब ही एक आखिर आपका सपना नहीं होना चाहिए, आपको जो है अपने आप को ट्रेन करके प्राइवेट कंपनीज में काम करना चाहिए और ग्रोथ लेनी चाहिए। रविंदर जी, जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे भारतीय इंडियंस, ठीक है, आज हर क्षेत्र में उन्होंने झंडे गाड़े हुए हैं, ठीक है, देश में नहीं विदेश में भी, ठीक है। चाहे सुंदर पिचोई को आप ले लिए, जो इस समय अगर हम आईटी की बात करते हैं वो गूगल के सीईओ हैं। तो ये पॉजिटिव मैसेज तो देता ही देता है कि हमारे भारतीयों ने विदेशों में भी जाके झंडे गाड़े हुए हैं, बट ये साथ साथ एक निगेटिव मैसेज भी देता है कि उनके लिए ऐसे अवसर इंडिया में क्यों नहीं है। देखिए, आप जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो 200 साल पुरानी डेमोक्रेसीज़ हैं और इंडिया एक जो है 60 साल पुरानी 67 ईयर्स ओल्ड कंट्री है, तो उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और जो माइंडसेट है वो गैप है उसके अंदर। तो आप इसको नेगेटिव सेंस में न लेके अगर आप दूसरे तरीके से देखें कि हमारी जो मैन पावर है, हमारे जो बच्चे हैं या हमारा जो यूथ है वो इतना कैपेबल है कि वो एमएनसीज़ को लीड कर सकता है। तो जैसे आज की डेट में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और मेक इन इंडिया और जो बाकी स्कीम्स गवर्नमेंट की चल रही हैं, या अब गवर्नमेंट का रुझान जो इंडिया को ऊपर उठाने में जो लग गया है, वो सभी की सभी मैन पावर डेफिनेटली वो इंडिया की तरफ देख रही हैं। और जिस दिन उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली, आप ये सोचें कि इंडिया 1 साल में या 5 साल में यूएस बन जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे पास जो सबसे कोर रिक्वायरमेंट है किसी भी कंपनी के बनाने के लिए या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए, वो है आपकी मैन पावर, आपका माइंडसेट। तो वो हमारे बच्चों के पास है, वो चाहे यूएस में काम करें या इंडिया में काम करें, तो मैन पावर तो वो इंडियन ही है। आज आप जैसे भी कह रहे हैं कि भाई इंडियंस का परचम लहरा रहा है, तो आप उनको अमेरिकन नहीं कहते हैं, आप उनको कहते हैं इंडियन ही है। इंडियन है तो इंडियन कहेंगे। तो जैसे जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जैसे जैसे ये स्किल्ड मैन पावर जो हमारी एक जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो अनस्किल्ड है बेसिकली, तो वो जब स्किलिंग जो ये टारगेट है करीबन जो 2022 तक इनका जो टारगेट है, जब वो पूरा होगा तो इंडस्ट्रीज़ का डेफिनेटली यहाँ पर रुझान बढ़ेगा कि सस्ती मैन पावर मिलेगी, ट्रेंड मैन पावर मिलेंगी और एबंडेंस में होगी मैन पावर। तो उस स्थिति के अंदर डेफिनेटली इंडिया एक अपने आप में पहली चॉइस बन के निकलेगा और उसके अंदर ये जितना भी जो ब्रेन है, ब्रेन ड्रेन जो हम कहते हैं, वो रिवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन दे विल कम बैक डेफिनेटली। अगर सपोज करें हम सफलता या सक्सेस की बात करते हैं, तो दिन में कितने घंटे काम करना चाहिए कि हम अपनी सक्सेस को, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं? ऐसा कोई फिक्स फार्मूला है कि हम 8 घंटे काम करें, 10 घंटे करें या 4 घंटे करें या 16 घंटे करें? क्योंकि हम बहुत, अगर हम बड़े बड़े लोगों की जीवनी पढ़ते हैं तो उसमें पता लगता है कि वो सिर्फ 4 घंटे सोते थे या 2 घंटे सोते थे। देखिए, आजकल जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स का या जो कंपनीज का मैं एक एग्जांपल दूं तो 24 आवर्स सभी के पास हैं। कंपनीज ने जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उनको फ्रीडम दे रखी है कि आपने 8 घंटे काम करना है, वो आप रात को करें, सुबह करें, शाम को करें, जब आपका मूड करता है तब करें। तो कंपनीज का एक नज़रिया जो है वो ये है कि आपने काम जितने घंटे किया, ज़्यादा किया कम किया की बात नहीं है, आपने उस दौरान कितना काम किया, उसकी क्वालिटी क्या थी जी, उस उतने घंटों की प्रोडक्शन क्या है, वो मैटर करती है। तो आप अगर 16 घंटे काम कर रहे हैं और 16 घंटे में आपकी आउटपुट किसी दूसरे आदमी के 2 घंटे के बराबर भी नहीं है, तो आपको 16 घंटे की मेहनत का कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं आप काम 8 घंटे करिए बट प्रोडक्टिव करिए। प्रोडक्टिव करिए। रविंदर जी, सपोज करिए हमें कोई भी लाइक एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं कि हर आदमी के सपने से हम ये बात कर रहे हैं कि हमें बड़ा बनने की लालसा होती है, चाहत होती है, बट समटाइम आपके पास स्किल्स होती हैं, आपके पास जुनून भी होता है, चाहत भी होती है और आप मेहनत भी करना चाहते हैं, बट रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में वो कैसे आगे बढ़ सकता है? उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहते हैं उस युग को? देखिए, जब हमने अपना जो कैरियर शुरू किया था तो उस समय हमने शुरुआत की थी 4 कंप्यूटर से और एक करीबन शायद 700 या 800 स्क्वायर फुट जगह थी जी। तो वो हमारे पास उस समय रिसोर्स था। आपने लाइक किस एज से आपने काम शुरू किया था?
आप किस उम्र के रहे थे उस आई थिंक आई वाज 19 और 20 इयर्स ओल्ड एट दैट ओके, टाइम। मतलब आपने 19 साल की उम्र से ही, यानी कि आपने कोई जॉब वगैरह नहीं की, सीधे आप बिजनेस में आए? मैंने कोई भी अपना रिज्यूमे नहीं बनाया अदर देन पहला जो स्टार्ट किया था कंप्यूटर्स हम लोगों ने इस लगा के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से स्टार्टिंग की थी। तो जो रिसोर्स आपके पास हैं वो आपके पास कुछ ना कुछ रिसोर्स आपके पास हमेशा होते हैं, तो आपको उन रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना होता है। हम अगर सोचते कि भाई हमने जो है 10,000 स्क्वायर फीट का सेंटर बनाना है और 100 कंप्यूटर लगा के सेटअप करना है, तो शायद वो सपना वहीं ख़त्म हो जाता। वही खत्म हो जाता। तो सपने की शुरुआत जो है हमेशा एक छोटे लेवल से होती है और उस सपने को आपने जीना होता है, मेहनत करनी होती है उसके साथ। हम लोगों ने इस दौरान IICM में करीबन हमें नेशनल गोल्डन पीकॉक ट्रेनिंग अवार्ड मिला हुआ है 2004 में। एसोचैम ने हमारे को जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे को बेस्ट गवर्नेंस के लिए अवार्ड दिया है। फिक्की ने हमारे को अवार्ड दिया है। उससे पहले हमारे को एक इंटरनेशनल वियना में एक इंस्टीट्यूशन है, उसने हमारे को हमारी ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स के लिए अवार्ड दिया है। तो ये कहानी जो है, ये पूरी कहानी 18 साल में बनी है। 18 साल में बनी है। रविंद्र जी, आपके देश भर में, जैसे आपने बताया आप 18 सालों से काम कर रहे हैं, तो टोटल कितने सेंटर्स आपने अब तक बना लिए हैं और आगे क्या फर्दर विजन है? आप कहाँ तक अपने सेंटर्स को या अपनी इस कंपनी को IICM को लेके जाना चाहते हैं? देखिए, हम लोगों ने जब शुरुआत की थी तो मेरा एक सपना था कि नेशनल वाइड कंपनी बनाने का, जो हमने सपना 2004 में अचीव कर लिया था। जी। हम लोगों ने करीबन 150 IICM के फ्रेंचाइज सेंटर्स एस्टेब्लिश किए सारे देश भर में। और उसके बाद अब जो हम लोग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं उसके अंदर करीबन 650 सेंटर्स हैं 27 स्टेट्स में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गवर्नमेंट की अभी एक स्कीम आई थी प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, जिसमें कि वो इंस्टीट्यूशन ऑफ क्वालिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो सेटअप कर रहे हैं स्किलिंग के लिए। तो हम उसके अंदर जो है उड़ीसा के अंदर 5 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी सेटअप कर रहे हैं, जिनका स्पेस साइज जो है 16,000 स्क्वायर फीट है, 30,000 स्क्वायर फीट है। तो उस तरह के बड़े स्किल सेंटर हम लोग सेटअप कर रहे हैं। तो वर्ल्ड जो है हमारे को एक तरह से लेबर रिसोर्स की तरह देख रहा है। जैसे IT में इंडिया सुपर पावर बना, वैसे ही वर्ल्ड जो है आज की डेट में ना केवल IT बल्कि बाकी एरियाज में भी इंडिया की तरफ देखेगा। तो उसका मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ अभी काम कर रहे हैं, जिसके अंदर एक इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम लोग सेटअप करने वाले हैं, जिसके अंदर मेजरली बच्चों को हम पढ़ाएंगे इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए। करवाएंगे यही स्किल कोर्सेज जो कि इंडिया में भी एप्लीकेबल होगी उनकी स्टडी, और वो बाहर भी जा पाएंगे। और इस पायलट सेंटर के बाद जो है हम इसको डेफिनेटली दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ पर कि लोग अवेलेबल हैं, जहाँ पर स्किलिंग नहीं है और जो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन इंग्लिश को समझ पाते हैं, बोल पाते हैं, तो उन देशों में भी हम लोग अपने सेंटर्स को अब एस्टेब्लिश करने वाले हैं। रविंदर जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने जब शुरुआत की थी हार्डवेयर नेटवर्किंग से की थी, आज की डेट में उसकी क्या पोजीशन है इंडस्ट्री में? देखिए, इस पूरे 18 साल के दौरान जो IT क्योंकि हर लाइफ के हर हिस्से से जुड़ चुकी है जी। तो उस सूरत में जो ट्रेंड हार्डवेयर नेटवर्किंग इंजीनियर्स की जो रिक्वायरमेंट है टेक्नीशियन लेवल पे, वो मेरे हिसाब से कभी भी कम नहीं होने वाली है। लेकिन उसके प्रारूप बदल रहे हैं, लेकिन जो बेसिक नॉलेज है और जो बेसिक कॉम्पिटेंसीज हैं वो सेम है। उसमें हमने अभी जो एक रिसेंटली चेंज किया है, हम लोगों ने अपने कोर्सेज़ के अंदर ऑन जॉब ट्रेनिंग का एक मॉड्यूल ऐड किया है, जिसमें हम बच्चे को 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, जो प्रैक्टिकल और थ्योरी ट्रेनिंग की मिक्स है, और 6 महीने उसको हम कंपनीज़ के अंदर काम करवाते हैं। और उसको जो सर्टिफिकेट हम देते हैं, जब वो 6 महीने की इंटर्नशिप पूरी करके आता है, उसके बाद हम उसको सर्टिफिकेट अपना देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस की वजह से बच्चे की जो आउटकम है, जब वो बच्चा किसी कंपनी में जब जाता है तो उसके पास ना केवल थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज है, बल्कि एक इंडस्ट्री का 6 महीने का एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। तो उसकी प्लेसमेंट और उसकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो गई है। अच्छा, पहले से बेहतर हो गई है। और कई किस्सों में हमने देखा है कि जो बच्चे इंटर्नशिप के लिए जिस कंपनी में जाते हैं, उसी कंपनी में अगर वो अच्छा काम करते हैं तो वो कंपनी उनको इंटर्नशिप के बाद भी उसे अपनी ही कंपनी में कंटिन्यू करने देती हैं। और हमारा कोर्स करने के बाद बच्चों को अमूमन 8,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक की स्टार्टिंग सैलरी उनको मिल जाती है, क्योंकि बच्चे की अपनी बेसिक क्वालिफिकेशन है, कम्युनिकेशन है, उसका अपना एटीट्यूड है, और उसमें कंपनी की उसकी चॉइस होती है कई बार। तो उन सबको मिला के जो वेरियस है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। 8,000, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये तक बच्चों को डिपेंडिंग अपॉन देयर क्वालिफिकेशन और इंटरेस्ट मिल जाता है। रविंदर जी, जैसे अब तक आपने 1.5 लाख स्टूडेंट्स को हुनर दिया है, स्किल्स दी हैं, तैयार किया उनको,
तो उनको आप क्या सक्सेस मंत्रा देना चाहते हैं, उन दर्शकों को क्या सक्सेस मंत्रा देना चाहते हैं कि लोग आगे बढ़ सके अपनी लाइफ में, अपने गोल्स को अचीव कर सकें? देखिए, जो आदमी समुद्र में डूब रहा होता है और उसको एक अगर कोई तिनका भी मिल जाए या कोई कुछ भी मिल जाए जो कि उसको फ्लोट कर सकता है, जी। तो वो उसको जब तक नहीं छोड़ता है जब तक उसको किनारा नहीं मिल जाए। तो आपने अगर कोई सपना देख लिया है या आप किसी सपने को देख रहे हैं, तो आपको वो सपने को आखिर मुकाम तक लिए जाए बगैर छोड़ना नहीं है। अब उसके अंदर जितनी भी परेशानियां आपको आएंगी वो पक्की बात है, वो आएंगी ही आएंगी, उसको मना नहीं कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जी। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ वो सपने का जो सहारा है उसको नहीं छोड़ना है। सपने को छोड़ना नहीं है। रविंदर जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे शो पे आए और अपने विचार साझा किए, और मुझे उम्मीद है कि आपके इन प्रयासों से हमारा युवा ही नहीं, हमारा देश भी प्रगति के पथ पे दौड़ेगा और आपके प्रयास सार्थक होंगे, सफल होंगे और आप और हाई लेवल तक पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ रविंदर गोयल जी, जिन्होंने बताया कि अगर आप सफल होना चाहते हैं, मुकाम हासिल करना चाहते हैं अपनी लाइफ में कोई भी, तो दृढ़ निश्चय का होना जरूरी है, निरंतर प्रयास रखने जरूरी है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कम से कम आगे निकलना तो पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा। अगर आप डर जाएंगे और आगे निकलेंगे ही नहीं, चलेंगे नहीं, तो आपको मंजिल कैसे मिलेगी, मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, अगली कड़ी में, और ऐसी ही किसी शख्सियत से आपको मिलवाएंगे और जानेंगे उनके कामयाबी के राज, ताकि आप भी अपने जीवन में उनकी कामयाबी को उतार सकें और उनकी राह को अपना सकें। नमस्कार।